जरा सुनिएगा। यहाँ ब्रेकिंग न्यूज आपको दें। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले मजीद पाकिस्तानी कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इनकी तादाद 44 बताई जा रही है। माय गॉड, ये जुल्म है जो हो रहा है, वरना नौजवान क्यों पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। Beggars can't be choosers। जैसे उन्होंने चलते हुए मुल्क की तबाही निकाली है, अब इन बच्चों को यहाँ कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे समुद्र की लहरें इनका इंतजार करती हैं। ये है तुम्हारी औकात। बहुत सारी इसकी कॉन्स्पिरेसी भी हैं कि वो लोग भी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ इस तरीके से लोग आए गैर कानूनी तौर पे, तो कुछ ऐसे हालात भी पैदा कर दिए जाते हैं। अगर कश्ती डूबने वाली होती है तो उसको बचाने की भी कोशिश नहीं की जाती है। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि 44 के करीब पाकिस्तानी फिर से समुद्र में मारे गए। अब आपको याद होगा कुछ टाइम पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया गया था कि करीब 70 के करीब पाकिस्तानी मतलब समुद्र के अंदर डूब के मरे थे। उससे पहले भी कई बार ये पाकिस्तानी डूब के मारे जा चुके हैं। और जितने भी लोग मतलब इन कश्तियों में मारे जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ही होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात एक तो मतलब इस समय मीडिया के ऊपर चल रहा है क्रैकडाउन, पूरा का फुल मतलब क्रैकडाउन चल रहा है कि पाकिस्तान के आपको ख़राब हालत के बारे में दुनिया को बताना ही नहीं है। पाकिस्तान में आपको बताना है सब कुछ बढ़िया है, लेकिन दूसरी तरफ ये हाल है कि पाकिस्तानी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं पाकिस्तान को। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। माशी हालत इतनी ख़राब है कि अगर IMF हमें एक सिर्फ किस्त ना दे तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है। इस कदर ख़राब पाकिस्तान की माशी हालत है। यही चीज़ जर्नैलों को भी मजबूर कर रही है, वो नहीं चला पा रहे मुल्क को। ना इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ रही हैं, ना एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, ना रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, बल्कि जितने ज़्यादा लोग अभी पाकिस्तान से गए हैं। और फिर आप देखें एक और हादसा होता है। स्पेन जाने की कोशिश में कई जवान फिर से समंदर में डूब गए। 50-52 के पता नहीं 100 के करीब उनकी तादाद बन रही है शायद। ये जुल्म है जो हो रहा है, वरना नौजवान क्यों पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। लाखों रुपया देते हैं और जान से चले जाते हैं। 22 साल का नौजवान डूब गया। ये क्यों है? क्योंकि जर्नैलों से मुल्क नहीं चल रहा, अब उनकी बस हो गई है। ठीक है, पाकिस्तान में मसाइल हैं, ये भी है कि आपको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। जिस तरह की अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आपके पास वो आसाइशें, वो मौके नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जान पर खेलकर एक ऐसी जगह जाने की ख्वाहिश करें जहां आपको अपना मुस्तकबिल ताबनाक लग रहा है। ये वाकया जो इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है वो यही है कि गैर कानूनी तौर पर एक बार फिर से यूरोप जाने वाली जो कश्ती थी, उसमें जो कश्ती में सवार मुसाफिर थे, वो कश्ती डूब गई और 50 कीमती जिंदगियां मौत के मुंह में चली गई हैं। अब स्पेन जाते हुए ये कश्ती डूबी है बंदरगाह के करीब। बहुत सारी इसकी कॉन्स्पिरेसी भी हैं कि वो लोग भी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ इस तरीके से लोग आए गैर कानूनी तौर पे, तो कुछ ऐसे हालात भी पैदा कर दिए जाते हैं। अगर कश्ती डूबने वाली होती है तो उसको बचाने की भी कोशिश नहीं की जाती। हालांकि जितनी एक्सपर्टीज़ यूरोप में है, जितना उनके लाइफ सेविंग वहाँ पर इक्विपमेंट चीज़ें मौजूद है, उसके बावजूद भी कोशिश नहीं की जाती। और वहाँ पर इंसानी जानों की कदर जितनी है वो हमने गजा वाले वाक़े में देख लिया। आप ये देखें, जंगबंदी हो गई। हाँ। कल भी हमला एयर स्ट्राइक की है, 70 लोग मार दिए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि एक तो ये है कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। हाँ। आप ये देखिए कि ये लोग यहाँ से 20, 25, 30, 40 डिपेंडिंग के ये कहाँ जा रहे हैं, लाख रुपए दे के अपनी ज़राई ज़मीन बेच के या कर्जे लेके या इस तरीके से जाते हैं। और स्पेन में एक कश्ती जो है वो उल्टी है जिसके अंदर 50 अफराद जाँ बहक हुए हैं और उन 50 अफराद में से 44 अफराद 44 आउट ऑफ 44 पाकिस्तान से हैं और 12 उनमें से गुजरात के एक ही इलाके में से हैं। और ये तमाम बच्चे यूरोप जाना चाहते थे, तमाम नौजवान यूरोप पहुंचना चाहते थे। जाहिर है पाकिस्तान की इकॉनमी को जैसे तबाह किया है और इसका सेहरा चौधरी निज़ामुद्दीन के सर है, जैसे उन्होंने चलते हुए मुल्क की तबाही निकाली है, अब इन बच्चों को यहाँ कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे समुद्र की लहरें इनका इंतज़ार करती हैं। ये 44 लोग जो हैं ये वहाँ पर शहीद हो गए, जाँ बहक हो गए हैं। और ये कहानी बड़ी दिलखराश है जो इनके एजेंट से, ज़ाहिर है यहाँ से FIA और बहुत सारे लोग मिले होते हैं उन एजेंट्स के साथ, उन्होंने इनके घर वालों से अज़ाफ़ी पैसे मांगे
और कहा कि अगर अजाफी पैसे नहीं देंगे तो रिपोर्टेडली उन्होंने क्लेम ये किया कि कश्ती जो है वो समंदर के दरमियान में खड़ी कर दी है, ना उधर लेके जाएंगे ना उधर लेके जाएंगे। घर वालों के पास, गरीब लोग थे, अजाफी पैसे नहीं थे, कश्ती समंदर के दरमियान में छोड़ दी गई वैसे ही बंद करके, और आखिरकार वो उलट गई। और जब वो उलट गई तो ये सारी हलाकतें हुई हैं और 50 टोटल हलाकतें हुई हैं। कोई 80 के करीब इसके ऊपर टोटल लोग थे, जिनमें से 50 जो हैं वो हलाक हो गए और 44 उनमें से जो हैं वो पाकिस्तानी कहे जा रहे हैं। ये हालात हैं पाकिस्तान के और ये मामला जो हैं वो चल रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग के जो वाक़यात पेश आते हैं और वो लोग जो बेहतर फ्यूचर की खातिर दूसरे मुल्कों का रुख जो करते हैं, ये उसी तरह का एक हादसा जो है ये पेश आया है। और मगरबी अफ्रीका के रास्ते गैर कानूनी तौर पर ये तारिक वतन जो हैं ये स्पेन की तरफ जा रहे थे और वहाँ पे जो है ये वाक़या पेश आया है। और इसके अंदर तादाद जो है वैसे टोटल जो है 50 अफराद के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इसमें पाकिस्तानी जो हैं वो बेशतर तादाद जो है वो पाकिस्तानियों की थी। तकरीबन 66 ओवरऑल जो है वो कहते हैं कि 85 अफराद थे, उसमें से 66 पाकिस्तानी थे और जो 50 अफराद जो जाँ बहक हुए हैं उसमें से 44 जो है वो पाकिस्तानी थे। सो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तानियों की थी। और ये एक पूरा एक रूट है जिसके तहत इंसानी स्मगलर्स पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। ये आगे से बेसिकली ये जो लोग होते हैं ना, जो बेसिकली इन रूट्स के ज़रिए जाते हैं, इनको आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड बट इनको बेचा जाता है। इनको आगे मुख्तलिफ जो एजेंट होते हैं उनके हाथों बेचा जाता है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा बंदा जो है वो आगे इनका सौदा करता है। और आगे तीसरा चौथा बंदा जो है वो आगे से क्या हरकत कर दे, वो क्या ना करे। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जब इंसानी स्मगलर्स जो हैं इनको लेके एजेंट्स जो हैं ये अंदर गए हैं समंदर की तरफ, तो वहाँ से अपने घर वालों को जो है इनसे फ़ोन करवाए गए हैं और मोस्ट प्रॉब्ली सेटेलाइट फ़ोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। उनके वहाँ से फ़ोन करवाए गए और उनसे कहा कि जी मज़ीद पैसे दें, आपने जितने पैसे दे दिए ये काफ़ी नहीं है, मज़ीद पैसे दें। और 8 दिन तक जो है ये गुफ्तो शनीद वहाँ पे चलती रही है। इसमें बहुत से लोग जो है भूखे भी प्यासे भी। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वो समंदर के बीच में खड़े हुए हैं, ना कुछ खाने को, ना कुछ पीने को, बुरा हाल, ना टॉयलेट का इंतज़ाम, अगर कोई बीमार हो गया तो उसके लिए दवाई नहीं है। और उसके बाद वहाँ पे इस दौरान कई लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि इन इंसानी स्मगलरों ने खुद मारा है। मुझे बताया जा रहा है कि 8 रोज तक ये समंदर में रही 8 कश्ती, दिन खड़ी रही। फिर उन्होंने मुतालबा किया कि आप ये करें। फिर वहां पर जो मुतालिका हुकाम है उनको भी पता चला कश्ती खड़ी है, उन्होंने कहा खड़ी है तो खड़ी रहने दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। और जो हुआ, डूब गई, किसी ने बचाया नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जो लास्ट वाली क्लिप में ये पाकिस्तानी बोल रहे थे कि भाई बचाया नहीं जाता, ये डूब जाते हैं, तो लीगली तुम लोग जाते ही क्यों हो कि दुनिया तुमको फिर बचाए। और तुम्हारे हालात के बारे में पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तानी सिर्फ 2 नंबर के काम के लिए जाते हैं, या तो वहाँ पे फटने के लिए जाएंगे या फिर भीख मांगने के लिए जाएंगे। कोई देश क्यों चाहेगा कि तुम पाकिस्तानी वहाँ पे जाएं, भीख मांगें या फिर वहाँ पे जाके फटें? कोई नहीं चाहता भाई। इससे बढ़िया तुम समुद्र के अंदर डूब के मर जाओ। और वही हाल इन पाकिस्तानियों का हो रहा है। और साथ में मतलब ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई जा रही है कि भाई पाकिस्तान के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है, भाई सब कुछ बेटर है। लेकिन इन हालात से पता चल जाता है कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं। और जो पाकिस्तान के बाहर यूट्यूबर्स बैठे हैं वो तो बताते रहते हैं, साथ में पाकिस्तान के जो अंदर जो यूट्यूबर हैं उनका तो मुंह बंद किया जा रहा है। और किस तरीके से किया जा रहा है वो तो आपको सबको पता है। जो पाकिस्तान इंडिया से रिलेटेड जो भी कंटेंट बनाया करते थे उनको बोल दिया गया कि भाई आज के बाद तुम लोग वीडियो नहीं बनाओगे। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।